बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटखारेदार तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हम तवे पे या फ्लैट पैन में बनाएंगे बहुत ही कम ऑयल में, और इतनी मज़ेदार और इतनी चटखारेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जो फ़िश की जो एक मखसूस स्मेल होती है उसको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास फ़िश है, इसको टॉफ़ी फ़िश भी कहते हैं, इसको चिड़ा फ़िश भी कहते हैं। आप फ़िश की कोई भी किस्म ले सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लेनी है। फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। नमक वाले पानी में डिप करने से इसमें से जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नमक मैंने 2 टेबल स्पून डाला था पानी में। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1/3 कप लेमन जूस लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून अजवाइन डाली है। और इसके अलावा इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ये मैंने वाइट सिरका, जो वाइट विनेगर जिसको कहते हैं, वो डाल दिया है। इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखें एक गाढ़ा सा मिक्सचर बन गया है। ये सारे जो मसाले हैं इनको हमने फ़िश के ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से। फ़िश के ऊपर जो है वो कट लगाने हैं, ये मैं पहले लगाना भूल गई थी तो इनको मैंने बाद में लगाया था। कट जो हैं वो मैंने बाद में लगाए थे। और कट के अंदर भी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से उसमें मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाना है, कट के अंदर भी लगाना है। ये देखें अच्छे तरीके से आपने हाथों से अच्छे तरीके से मैरिनेशन इसके ऊपर और अंदर लगानी है ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो रह ना जाए। और ये देखें ये मैंने कट लगा लिए हैं और कट के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए मिनिमम या फिर पूरी रात के लिए इसको लगा के हमने फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो ये अगले दिन मैंने पूरी रात रखा था, आप 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये एक पैन में मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया था और सारी जो फ़िश है वो बारी बारी इसके अंदर रख दी है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इसका कलर जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। ये देखें इसका कलर जो है वो दोनों साइडों से तकरीबन ब्राउन हो चुका है। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और क्या इसका ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े की है। सर्दियों के दिन हैं तो इसलिए ये दावतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है। आप दावतों में तवा फ़िश फ्राई बनाएं और दावतों को 4 चाँद लगाएं। तो अगर आपको मेरी तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।